खौफ पैदा करने वाली इस कहानी की शुरुआत दिल्ली के वेलकम इलाके में दर्ज हुई एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से हुई थी। परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद अचानक एक दिन हापुड़ के ही हाफिजपुर में दिल्ली पुलिस की टीम एक खेत की खुदाई में जुट गई। सवाल यह कि आखिर उस गुमशुदगी के साथ उस खेत का क्या रिश्ता था। तारीख 28 जून 2016। जगह वेलकम। दिल्ली के वेलकम इलाके के इस घर का मुखिया फहीमुद्दीन अपने घर से किसी काम से बाहर निकला, लेकिन जब देर शाम तक नहीं लौटा तो उसकी बीवी और उसके रिश्तेदारों ने उसके मोबाइल फोन पर फोन किया, लेकिन फहीमुद्दीन का मोबाइल बंद था। फहीमुद्दीन की बीवी ने रिश्तेदारों को बताया कि सफल नाम का एक शख्स फहीमुद्दीन के गुमशुदगी से पहले घर आया था और उसने अपने फोन से फहीमुद्दीन की बात सफल से करवाई थी। बस इसके बाद से ही फहीमुद्दीन लापता हो गया। मामला ये था कि खाली पे हमारा भाई भराव करता था इसका, हाँ। तो पट्टी लोड वगैरह जो होती है, हाँ। उसका भराव करने के बाद ये जो सफल है हमारे घर पर आया। हाँ। हमारी भाभी जी से ये बात बोलने लगा कि तुम ना जाओ जरा मेरी फोन पे बात करा दो, मेरे पे फोन है नहीं, वो अग्रीमेंट कर लेंगे मेरे से। उन्होंने अपने फोन से उनसे बात करा दी। उन्होंने उन्हें टाइम दे दिया कि तुम मेरे को वहाँ मिल जाओ और हम बात कर लेते हैं। कहने लगे ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। जिस वक्त फहीमुद्दीन अपने घर से सफल से मिलने के लिए निकला, उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि सफल ने उनके खिलाफ एक खौफनाक साजिश रची है। सफल एक साजिश के तहत फहीमुद्दीन के इस घर पर आया और फहीमुद्दीन की पत्नी के मोबाइल से फहीमुद्दीन को फोन कर अपने पास बुलाया ताकि रुपयों का सेटलमेंट हो, लेकिन फहीमुद्दीन की हत्या कर दी गई। किसी वारदात की आशंका से घबराए फहीमुद्दीन का परिवार वेलकम थाने पहुंचा। थाने में पुलिस को उन्होंने उस आखिरी कॉल के बारे में बताया जो फहीमुद्दीन की पत्नी ने सफल से बात कराने के लिए की थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, लेकिन सफल अपने परिवार समेत अपने घर से गायब हो चुका था। तारीख 8 जुलाई 2016। वक्त करीब 12 बजे। जगह हाफिजपुर हापुड़। दिल्ली पुलिस की एक टीम हापुड़ के हाफिजपुर इलाके की कच्ची पगडंडियों पर दौड़ी जा रही थी। थोड़ी देर में ही वो टीम एक खुले हुए खेत पर आकर रुक जाती है, जहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ पुलिस को पहले ही अपने आने की इत्तला दे दी थी। इत्तला मिलते ही हापुड़ के हाफिजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। दिल्ली पुलिस की एक टीम हथकड़ी से बंधे एक शख्स के साथ पहुंची थी और उस शख्स की निशानदेही पर ही टीम ने पास के ही एक गन्ने के खेत में खुदाई करना शुरू कर दिया। टीम बताई गई जगह पर खुदाई कर रही थी और मिट्टी की हर हटती परत के साथ गुनाह के निशान बाहर निकल रहे थे। पुलिस की मौजूदगी और खेत में हो रही खुदाई को देखने के लिए तमाम तमाशबीनों की भीड़ वहां जमा हो गई। थोड़ी ही देर में मिट्टी की हटती परत के साथ बदबू की वजह से वहां सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। कुछ फीट तक खुदाई करने के बाद पुलिस को वहां से एक डेड बॉडी बरामद हुई। ये लाश वेलकम इलाके के रहने वाले ठेकेदार फहीमुद्दीन की ही थी। दिल्ली पुलिस की टीम फहीमुद्दीन के भाई जाकिर को अपने साथ लेकर मौके पर पहुंची थी। जाकिर ने उस लाश की पहचान अपने भाई फहीमुद्दीन के तौर पर की। यहाँ लाके उन्होंने इसको मार डाला। हाँ। उसके बाद में पुलिस ने भी बताया कि वहाँ पे ऐसा चलना, तो हमें तो यहीं पे आके इन्होंने ये बात बोला। आपने बॉडी पहचान ली? हाँ, बॉडी हमने पहचान लिया। वही है। हाँ। रुपयों के लेन देन की वजह से फहीमुद्दीन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महज 5,000 रुपए की वजह से सफल कातिल बन बैठा और इस कत्ल में उसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया और अब उन्हीं रिश्तेदारों के साथ सफल सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर फहीमुद्दीन की लाश दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पहुंची कैसे? क्या फहीमुद्दीन की हत्या हाफिजपुर में ही करके उसकी लाश को दफना दिया गया, या फिर दिल्ली में फहीमुद्दीन की हत्या के बाद उसकी लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया? जब पुलिस ने इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए फहीमुद्दीन के हत्यारे सफल से पूछताछ की, तो उसकी कहानी सुनकर पुलिस का कलेजा मुंह को आ गया। सफल ने पुलिस को बताया कि उसने फहीमुद्दीन को मारा नहीं, बल्कि उसे बेहद बुरी मौत देने के लिए गड्ढा खोदकर उसे जिंदा ही यहाँ दफना दिया। लेकिन आखिर फहीमुद्दीन को इतनी बुरी मौत देने की वजह क्या थी? सफल ने फहीमुद्दीन के कत्ल की एक खौफनाक साजिश रची और इस कत्ल का आइडिया उसे एक क्राइम शो देखकर आया।
सफल ने फहीमुद्दीन की लाश को कार में डालकर दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पिलखवा के एक खेत में गाड़ दिया और उसके बाद साजिश के तहत खुद को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया ताकि पुलिस को इस कत्ल के बारे में जरा भी पता न चल सके। लेकिन आखिरकार पुलिस ने सफल को फहीमुद्दीन के कत्ल में गिरफ्तार कर ही लिया। कैमरामैन राकेश, रोहताश यादव और हापुड़ से देवेंद्र शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। इतनी बेरहमी से कैसे कोई शख्स किसी को मौत के घाट उतार सकता है? आखिर क्यों सफल ने फहीमुद्दीन को जिंदा ही दफन कर डाला? वजह सुनेंगे तो आप भी कहेंगे बस इतनी सी बात पर। वेलकम इलाके में रहने वाला फहीमुद्दीन अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो गया। घबराए परिवार ने मामले की इत्तला वेलकम थाने की पुलिस को दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिरी बार फहीमुद्दीन के बाद गोकलपुर के रहने वाले सफल से हुई थी। पुलिस जब छापेमारी करने सफल के घर पहुंची थी तो वो अपने घर से परिवार सहित गायब था। पुलिस ने सफल को पकड़ने के लिए छापेमारी की। उसको पकड़ने के लिए उसने दिल्ली से लगे जिलों के पुलिस को भी संपर्क किया। तफ्तीश के दौरान ही पुलिस को पता चला कि फहीमुद्दीन की गुमशुदगी के अगले दिन ही यानी 29 जून को सफल और उसके भाई दीपक को पिलखुआ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। उनसे एक कार भी बरामद हुई थी। कार को ट्रेस किया, कार की इनकी किसी थाने में पिलखुआ में पाई गई। हमने वहाँ सीफेसल की टीम भेजी थी चेक करने के लिए, तो कार से कुछ आर्टिकल प्लस कुछ ब्लड के स्टेन्स मिले थे, तो उसको एनालाइज किया तो हमारा शक पक्का होगा इन्होंने मार दिया है। बस फिर क्या था, पुलिस ने सफल और दीपक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो सामने आई एक दिल दहला देने वाली कहानी। सफल ने पुलिस को बताया कि 28 तारीख को जब फहीमुद्दीन उससे मिलने आया था तो उसने दीपक और विपिन के साथ मिलकर उसकी पिटाई की और जब वो बेहोश हो गया तो तीनों उसे कार से हापुड़ के इस खेत तक लेकर आए। गन्ने के खेत में गड्ढा खोदने के बाद तीनों ने फहीमुद्दीन के हाथ पांव बांधे और फिर उसे जिंदा ही गड्ढे में दफन कर मौके से फरार हो गए। ये तो कहते थे मार दिया, लेकिन ऐसा पता लगता है कि बेहोश हुआ था। तो इन्होंने उसको लिए बोरा खरीदा, डेड बॉडी को बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए। एक बोरी नमक भी खरीदा था। तो वो पूरा प्लानिंग की थी, जो मैंने बताया कि सीरियल से इन्होंने देखा था कोई सीरियल, कि अगर हम डिफरेंट जगह पे कपड़े अलग, मोटरसाइकिल अलग और डेड बॉडी दबा देंगे और नमक डाल देंगे तो बॉडी गल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, स्मेल भी नहीं आएगी किसी को। तो इन्होंने अपने मामा से बात की, मामा ने कहा यहीं ले आओ डेड बॉडी। अपने मामा के खेत में दबाया इन्होंने और साथियों को बुला लिया, 3-4 लोगों को गांव से, जिनका डिस्पोज ऑफ करने में हाथ था। तो पूरी प्लानिंग इन्होंने की अपने हिसाब से कि पता नहीं लगे कि डेड बॉडी मिल नहीं ना पाए। सफल ने प्लान के तहत फहीमुद्दीन को बुलाया और उसके बाद दीपक के साथ मिलकर फहीमुद्दीन की जबरदस्त पिटाई की। सफल को लगा कि फहीमुद्दीन की मौत हो गई है और उसके बाद फहीमुद्दीन को सफल ने ले जाकर पिलखवा के एक खेत में गाड़ दिया, लेकिन फहीमुद्दीन जिंदा था, यानी कि सफल ने फहीमुद्दीन को जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। खुद को पुलिस के पकड़ से बचाने के लिए ही दीपक और सफल आर्म्स एक्ट में पिलखुआ थाने में बंद हो गए, जबकि विपिन फरार हो गया। लेकिन दोनों की चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और जल्द ही तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। सफल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि फहीमुद्दीन के साथ उसका पैसों को लेकर विवाद था और यही विवाद हत्या की वजह भी बना। ये आदमी जो फहीमुद्दीन है, बराव का काम करता है, जो प्लाट में मिट्टी वगैरह भरते हैं। तो उसमें इनके 30,000 रुपए का कोई लेन देन था पुराना। वो इसने ज्यादा भराव किया था, वो पैसे दे नहीं रहे थे सफल एंड दीपक वगैरह। तो ये उनसे पैसे मांगने गया था, पहले भी उन्हें थप्पड़ मार के भगा दिया था। अभी एक और प्लाट का ठेका दे दिया, कुछ पैसा इसने फहीमुद्दीन एडवांस ले लिया उनसे। तो ये कह रहा था मेरा पुराना पैसा, वो कहते हमारा भराव करो। इसमें इनका झगड़ा था। पुलिस ने भले ही इस मामले को सुलझा लिया हो, लेकिन चंद रुपयों के विवाद में हुई ये खौफनाक वारदात समाज के बदलते हुए चेहरे को बेनकाब कर रही है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। नेपसरा इलाके में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये लड़की 2 महीने पहले किराए पर रहने आई थी। पुलिस को कमरे में शराब की बोतलें भी मिली हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या के पीछे किसी जानकार का हाथ हो सकता है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
नेपसरा इलाके की दुग्गल कॉलोनी में शनिवार को लोगों की नींद खुली तो एक मकान से महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मरने वाले की पहचान 22 साल की आरती के तौर पर की गई, जिसकी गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके कमरे के बाहर निकलता खून देखकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद इस हत्या का पता चला। 4 बजे सुबह कॉल आई थी बिल्डिंग वालों की, तो उन्होंने बताया कि जो है बिल्डिंग में जो है मर्डर हो गया है और सीढ़ियों में काफ़ी खून पड़ा है, तो आप आके एक बार देख लो। तो हम 4:30 बजे उस समय नहीं आ पाए और हमने जो है पुलिस को इतला करी करीब 6 बजे 5 बजे 6 बजे जब पुलिस आई तो हम पुलिस के साथ ही आए थे। 100 नंबर पे कॉल करी थी हमने। मकान मालिक के मुताबिक मूल रूप से कासगंज की रहने वाली आरती 2 महीने पहले ही इस मकान में किराए पर रहने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरती ने कुछ दिन तक ब्यूटिशियन का काम भी किया था। फिलहाल वो दूसरे काम की तलाश में थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आरती के साथ कभी कभी उसकी एक महिला दोस्त भी रहती थी। इसके अलावा कभी कभार एक शख्स भी उसके पास आता था। कमरे में कुछ शराब की बोतलें भी मिली है। पुलिस को शक है कि इस हत्या में किसी जानकार का हाथ है। हालांकि पुलिस इस हत्या को लव एंगल से भी जोड़कर देख रही है। शुरुआती जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि गले पर वार किया गया है, किसी हथियार से वार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये महिला इस मकान में करीब 2 महीने पहले आई थी, किराए पर यहाँ पर रहने के लिए आई थी और पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती जांच के बाद ये पता चला है कि इस महिला के साथ एक इसकी दोस्त जो है वो भी कभी कभी यहाँ रहती थी। साथ ही साथ एक शख्स भी कभी कभी यहाँ पर रहता था। 2 लड़कियां रहती थी। 2 महीने हो गए उनको आए हुए यहाँ पे। तो सुबह 4:32 पे कॉल आई हमें ऊपर से, कहने लगे आंटी आपके C64 में किसी का मर्डर हो गया है तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा भैया आपने देखा है जाके? कह रहे देखा नहीं है, ऐसा लगा कोई ऊपर आया है तो वो बोल के गया मर्डर हो गया मर्डर हो गया। तो मैंने कहा आपने ऐसे शोर कैसे कर दिया? मैं अकेली तो नहीं आ सकती, जब आप नीचे नहीं जा रहे तो मैं कैसे आ सकती हूँ? तो फिर मैंने पुलिस को इत्तला करा, फोन करा, पुलिस आई, उसके साथ हम आए। फिलहाल पुलिस लड़की की दोस्त और घर वालों से पूछताछ कर सुराग ढूंढने में जुटी हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। योगेश गुप्ता के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। कनॉट प्लेस के ओडियन सिनेमा में बम की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई। हॉल को खाली कराना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड ने छानबीन के बाद इस खबर को अफवाह बताया। बाद में कॉल करने वाले को पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। कनॉट प्लेस के इसी ऑडियंस सिनेमा में शनिवार को दोपहर 1 बजे बम की खबर के बाद यहां चल रही सुल्तान फिल्म का शो रुकवा देना पड़ा। देखते ही देखते हॉल को खाली करा लिया गया। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मौके पर दमकल और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। खोजी कुत्ते भी बुलाए गए। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के ओडियन सिनेमा हॉल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए पुलिस मौजूद है। दरअसल पुलिस के पास कॉल आई तकरीबन 1 बजे के आसपास। 100 नंबर पर पुलिस को कॉल मिली कि ओडियन सिनेमा के अंदर जो सुल्तान मूवी चल रही है वहां पर एक बम रखा है जो फट जाएगा। इसके बाद तुरंत पुलिस की टीम हरकत में आई। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, पिक्चर को रुकवा दिया गया, इंक्वायरी शुरू कर दी गई, सर्च ऑपरेशन किया गया, पूरे थिएटर को खाली करा दिया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। घंटों की तलाशी के बाद आखिर खबर झूठी निकली। पुलिस ने फर्जी कॉल करने वाले व्यक्ति को भी पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह पता लगा था कि कॉल करने वाले ने पहाड़गंज के एरिया से कॉल किया है, जिसके बाद जब पुलिस ने उस नंबर की आगे की तफ्तीश की तो फिर पुलिस को पता चला कॉलर के बारे में और पुलिस ने उस कॉलर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन भी था, वो भी पूरा हो चुका है। पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन था उसमें पुलिस को अंदर से कुछ नहीं मिला है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों उस शख्स ने ये बदमाशी की, क्यों उसने इस तरीके का कॉल किया। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गाजियाबाद के ठाकुर द्वारा में फ्लाईओवर पर पतंग के मांझे से एक बाइक सवार व्यक्ति की गर्दन कट गई, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक योगेश शर्मा पेशे से बिल्डर और दिल्ली का रहने वाला था और सिकंदराबाद से एक निजी कार्यक्रम से वापस घर लौट रहा था। हादसे से परिवार में मातम पसर गया है। आसमान से उड़कर आई मौत, पतंग के मांझे से कटी जीवन की डोर, मांझे से कटा शख्स का गला,
गला कटने से मौके पर ही मौत। सड़क पर पड़ी ये वही खूनी पतंग है जिसने एक व्यक्ति की जान ले ली। दरअसल योगेश शर्मा सिकंदराबाद से दिल्ली लौट रहे थे, तभी गाजियाबाद के ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर के पास चलती बाइक पर ही कटी पतंग का मांझा उनके गले से लिपट गया और गला कटने से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। फ्लाईओवर पर एक बाइक सवार योगेश शर्मा अपने मूल गांव सिकंदराबाद से अभी उनका प्रेजेंट जहां रहने का निवास स्थान दिल्ली में है वहां जा रहे थे, तो उसी समय मांझे से पतंग के मांझे से इनकी गर्दन पर चोट हुई और कटकर मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी उम्र लगभग 60 साल है। अभी परिवार वाले आए हैं, FIR दर्ज की जा रही है। हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों को खबर कर दी है। वहीं पुलिस बाजार में बिक रहे ऐसे जानलेवा मांझे और उन्हें बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कह रही है। इस तरीके की जहां भी मांझे की दुकान होंगे हम इसको पर्सनली टीम बना करके मॉनिटर करेंगे और इनको ये बिक्री बंद कराएंगे और इसको जब्त करेंगे। पतंग के मांझे से जानलेवा हादसे की ये कोई पहली घटना नहीं है। न्यायालय ने भी चाइनीज मांझे बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इस हादसे के बाद एक बार फिर से साबित हो गया कि बाजारों में मौत के मांझे की बिक्री अभी भी जारी है। गाजियाबाद से मैं गौड़, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में आधी रात को हड़कंप मच गया जब लोगों ने बोरे में बंद एक लड़की की लाश ले जा रहे लोगों को पकड़ लिया। बोरे में बंद लड़की की लाश एक मिस्ट्री बनी हुई है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कहीं लड़की की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही थी। बोरे में लड़की की लाश मिलने से सनसनी। शव को ठिकाने लगाने का आरोप। लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा। आधी रात को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में खलबली मच गई। लोग घरों से सड़कों पर निकल आए। कोई सोने की तैयारी में था तो कोई सो चुका था। सभी बाहर निकल आए। इलाके में पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। पुलिस किसी लाश को उठाकर गाड़ी में रख रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे 3 लोग भारी बोरा उठाए जा रहे थे। जब लोगों ने बोरा ले जा रहे लोगों को रोका तो 2 शख्स भाग खड़े हुए, लेकिन तीसरा पकड़ा गया। जब लोग पास गए तो बोरे से बदबू आ रही थी। बोरा खोलने पर उसमें एक लड़की की लाश निकली। बड़ा बैग था उनके पास, जो कट्टे थे वो बड़ा था। फिर किसी ने उनमें से कहा, जो मैंने सुना कि तुम्हारे पास बैग था कहाँ है, तो वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी उनका था जो पकड़ा गया है। वो 2 लोग भाग गए थे, लेकिन वहाँ पर जो कट्टा पड़ा था उसके साथ एक बंदा वहाँ पर पकड़ा गया है, लेकिन ये लोगों ने ही पकड़ के दिया है पुलिस को। फौरन मौके पर पुलिस आ गई। पुलिस को शक है कि सभी लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। लाश की बदबू से साफ है कि लड़की की हत्या पहले ही की गई थी और बदबू आने पर देर रात लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। शुक्रवार देर रात अबुल फजल इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके के रहने वाले लोगों ने यहां से 3 लोगों को अपने कंधे पर एक बोरी ले जाते हुए देखा और उन्हें जब रोकने की कोशिश की तो 2 लोग वहां से फरार हो गए, लेकिन एक शख्स जो था उसे इलाके के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और उसे जब पकड़ा तो उसके साथ जो बोरी थी उसके अंदर एक लड़की की लाश मिलती। और आपको बता दें ये वो जगह है जहां से वो लोग अंदर गए थे। माना जा रहा है कि मृतक लड़की इस अंडर कंस्ट्रक्शन घर में काम करती थी और यही रहती थी, लेकिन उसकी जान कैसे गई ये एक बड़ी मिस्ट्री है। पुलिस की हिरासत में आए शख्स शंकर का कहना है कि लड़की उसकी रिश्तेदार थी जिसने खुदकुशी कर ली थी, पर सच क्या है इसका खुलासा तफ्तीश के बाद ही हो पाएगा। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। क्या देश की राजधानी में अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है? दिल्ली में हुई है एक ऐसी वारदात जिसने एक बार फिर यहां की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के अमन विहार इलाके में 7 साल के एक मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। शक जताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी ने मासूम को जान से मार डाला। दिल्ली में मासूम की गला रेत कर हत्या।
क्या तंत्र के नाम पर दी गई बच्चे की बलि? जब कलेजे के टुकड़े को कोई छीन ले तो दिल से ऐसा ही दर्द निकलता है। दिल्ली के अमन विहार में रहने वाली ये महिला गहरे सदमे में है। उसके 7 साल के राजकुमार की किसी दरिंदे ने गला काटकर हत्या कर दी। प्रिंस नाम का ये बच्चा गुरुवार की शाम से गायब था। शुक्रवार को दोपहर अमन विहार के निठारी के इसी खाली प्लॉट में उसकी डेड बॉडी मिली। करीब 1-2 बजे के समथिंग फिर ये एक प्लॉट से सूचना आई कि कोई बंदा गया होगा। 3 बजे के समथिंग ये कपड़े में बंद है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, मतलब इस कंडीशन में फिर बॉडी वहां मिलेगी। मासूम के हाथ पैर बंधे हुए थे। शव देखकर लग रहा था कि गला रेतकर मासूम को मारा गया है। प्रिंस के घर वालों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शक उसी पड़ोसी युवक पर है जिसके साथ आखिरी बार प्रिंस को खेलते हुए देखा गया था। हमारे एक पड़ोस का लड़का है, शाम को उसी के साथ वो गेम खेला था। इसके बाद फिर उसका पता नहीं लगा, हमें उसी पे डाउट है। और जब वो बॉडी मिली है ना, तो जिस साड़ी में लिपटा मिला है वो उसी के घर की है। काफी सारे लोगों ने देखी है, उसी के घर की बता रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कातिल की मासूम से क्या दुश्मनी थी। साड़ी में शव लिपटे होने से इलाके के लोग शक कर रहे हैं कि कहीं तांत्रिक क्रिया की भेंट तो नहीं चढ़ गया प्रिंस। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली, आज तक। पीसीआर में आज फिलहाल इतना ही। दिल्ली और एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।